सोचिए, आपके पास पैसा है, इज्जत है, सत्ता के करीब रहने का मौका है और लोग आपकी बात सुनते हैं। फिर भी एक दिन आपको एहसास हो कि इन सब चीज़ों में से सबसे कीमती चीज़ आपके पास बहुत कम है और वो है समय। यही बात रोमन दार्शनिक सेनेका की जिंदगी में बार बार सामने आती है। सेनेका का जन्म लगभग 4 ईसा पूर्व रोम के साम्राज्य में हुआ था। वह एक लेखक, दार्शनिक और राजनेता बने। वह ऐसे समय में जी रहे थे जब रोम में सत्ता और राजनीति जिंदगी को बहुत तेजी से बदल सकती थी। सेनेका ने बचपन से ही दर्शन में रुचि ली, लेकिन उनके लिए दर्शन केवल किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं थी। वो मानते थे कि अगर दर्शन इंसान की जिंदगी नहीं बदलता तो उसका क्या फायदा। उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बीमारी और कठिन परिस्थितियों से भी गुजरा। वह लंबे समय तक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझते रहे। शायद इसी वजह से उन्होंने जिंदगी की सीमाओं और समय की कीमत को बहुत गहराई से समझा। बाद में सेनेका राजनीति में आए और रोम के शक्तिशाली लोगों के करीब पहुंच गए। वह सम्राट नीरो के शिक्षक भी बने। यहीं से उनकी जिंदगी और भी उलझ गई। एक तरफ वह दर्शन की बात करते थे, सादगी, आत्मनियंत्रण और अपने मन पर नियंत्रण की। दूसरी तरफ वह ऐसी दुनिया में रह रहे थे जहां सत्ता, पैसा और राजनीति हर चीज को प्रभावित करती थी। यही विरोधाभास उनकी कहानी को दिलचस्प बनाता है। सेनेका ने खुद भी धन कमाया और इस बात के लिए उनकी आलोचना हुई कि जो व्यक्ति सादगी की बात करता है उसके पास इतनी संपत्ति क्यों है। लेकिन सेनेका का जवाब था कि समस्या धन में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब धन आपका मालिक बन जाए। अगर आपके पास पैसा है लेकिन उसके जाने का डर हर समय आपके अंदर बैठा हुआ है तो वास्तव में पैसा आपके पास नहीं है, आप पैसे के पास हैं। और यही बात उन्होंने जीवन की दूसरी चीजों पर भी लागू की। लोग अक्सर सोचते थे कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा, अच्छी नौकरी होगी, लोग उनकी तारीफ करेंगे या उनकी जिंदगी बिल्कुल उनके हिसाब से चलने लगेगी, तब उन्हें शांति मिलेगी। सेनेका इससे अलग सोचते थे। वो कहते थे कि अगर इंसान ने अपने मन को संभालना नहीं सीखा तो वह अपनी परिस्थितियों बदलने के बाद भी बेचैन रहेगा। लेकिन सेनेका का सबसे प्रसिद्ध विचार शायद समय को लेकर था। उन्होंने लिखा है कि हमें जिंदगी कम नहीं मिली है, हम खुद उसकी बहुत सी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सोचिए, हम कितनी बार ऐसी चीजों में घंटे और दिन लगा देते हैं जिनका हमारी जिंदगी में कोई वास्तविक महत्व नहीं। किसी ने क्या कहा, किसी ने हमारे बारे में क्या सोचा, किसी ने हमें पसंद किया या नहीं, कल क्या होगा, दूसरे व्यक्ति की जिंदगी हमसे बेहतर क्यों दिख रही है। इन सब चीजों में हमारा ध्यान चला जाता है और फिर हमें लगता है कि समय बहुत कम है। सेनेका के अनुसार समस्या हमेशा समय की कमी नहीं होती। कई बार समस्या ये होती है कि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं इसका हमें पता ही नहीं होता। उन्होंने मृत्यु के बारे में भी बहुत लिखा है, लेकिन उनका उद्देश्य लोगों को डराना नहीं था। वह चाहते थे कि इंसान मृत्यु को याद रखकर जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से जिए, क्योंकि अगर आपको सच में पता हो कि आपका समय सीमित है तो आप हर छोटी बात पर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। आप सोचेंगे, क्या यह चीज मेरे समय के लायक है? क्या यह इंसान मेरी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण है कि मैं उसके व्यवहार को लेकर पूरा दिन परेशान रहूं? क्या यह चिंता मेरे नियंत्रण में है? और क्या मैं आज जो कर सकता हूं उसे सिर्फ इसलिए टाल रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास समय बहुत कम है? सेनेका के लिए यही दर्शन का असली काम था। दर्शन आपको दुनिया से दूर ले जाने के लिए नहीं था, दर्शन आपको दुनिया में बेहतर तरीके से जीना सिखाने के लिए था। उन्होंने यह भी समझाया कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं। आप हमेशा परिस्थितियों को अपने अनुसार नहीं बदल सकते। कभी कोई आपको धोखा देगा, कभी आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिलेगा, कभी कोई आपकी आलोचना करेगा, कभी ऐसी चीज होगी जिसे आप रोकना चाहते हैं लेकिन रोक नहीं पाएंगे। ऐसे समय में इंसान के पास 2 रास्ते हैं, या तो वह लगातार पूछता रहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर वह पूछे अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। सेनेका दूसरे सवाल को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि पहला सवाल आपको अतीत में फंसा सकता है, लेकिन दूसरा सवाल आपको वापस वर्तमान में ले आता है। उनकी जिंदगी खुद भी आसान नहीं रही। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उन्हें निर्वासन झेलना पड़ा। बाद में वह वापस रोम आए और सत्ता के बहुत करीब पहुंच गए, लेकिन अंत में वही सत्ता उनके लिए खतरा बन गई। नीरो के शासनकाल में सेनेका पर षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगाया गया। उन्हें अपनी जान लेने का आदेश दिया गया। सेनेका ने उस आदेश से बचने की कोशिश नहीं की।
इतिहास में वर्णन मिलता है कि उन्होंने अपने अंतिम समय भी शांत रहने की कोशिश की और अपने मित्रों तथा परिवार के बीच अपनी आखिरी बातें कही। उनकी मृत्यु भी उसी दर्शन के बीच हुई जिसके बारे में उन्होंने पूरी जिंदगी लिखा था। इंसान हर परिस्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह ये कोशिश कर सकता है कि परिस्थिति उसके चरित्र को अपने हाथ में न ले। शायद यही सेनेका की कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। वह हमें यह नहीं बताते कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। वह यह भी नहीं कहते कि अमीर बनना या सफल होना गलत है। उनकी बात इससे कहीं ज़्यादा सीधी है। जिस चीज़ को तुम अपने जीवन समझ रहे हो उसे पहचानो। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारे फैसले और तुम्हारा चरित्र। क्योंकि पैसा वापस आ सकता है, इज्जत कभी वापस आ सकती है, कुछ रिश्ते भी वापस आ सकते हैं, लेकिन जो समय चला गया वो वापस नहीं आता। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आपके पास समय नहीं है तो शायद एक बार ये मत सोचिए कि समय कम है। ये सोचिए मैं अपना समय कहाँ दे रहा हूँ, किस चीज़ को मैं ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे मैं आज ही छोड़ सकता हूँ। क्योंकि सेनेका की पूरी ज़िंदगी को एक वाक्य में रखा जाए तो शायद वह यही होगा, ज़िंदगी छोटी नहीं है, हम अक्सर उसे व्यर्थ की चीज़ों में छोटा कर देते हैं।